देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड विल मेकिंग एन excursion from one position of rest to other. Its distance from the middle point of its path at 3 consecutive seconds are observed to be x1, x2, x3. Prove that the time of complete oscillation is this. Complete oscillation का मतलब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है टी। टी क्या है हमारा 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स कितना x1 प्लस x3 अपॉन में कितना 2x2, ये शो करके दिखाना है। तो अब देखो इसने दिया क्या है, इसने ये दिया है कोई भी मेरे पास क्या है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा, ये O वाला, ये O पॉइंट, ये वाला A पॉइंट, ठीक, ये O पॉइंट और ये वाला A। एक पॉइंट है मेरे पास कौन सा, ये वाला P, ये पॉइंट P है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया, एक लिया B, एक ले लिया C और एक ले लिया D। ये जो O और P है यहाँ की डिस्टेंस इसमें दी हुई है कितनी, x1 क्या थी, ठीक। OC की डिस्टेंस ये वाली कितनी, x2, ये डिस्टेंसेस क्या दी है इसमें कुछ, ये x2, और ये वाली कितनी, ये वाला जो B है ये है तुम्हारा x3, ठीक, और ये वाला कितना दिया हुआ है x, और A से दिया हुआ OA दिया कितना, एम्पलीट्यूड A। कोई डाउट? फिर इसने टाइम की तो बात की थी, जो अब OP दिया, OD दिया हुआ है, OC दिया हुआ है, OP दिया हुआ है, ठीक है, और OA दिया हुआ है, ये तो कुछ टाइम्स वगैरह होंगे। यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो B बराबर कितना होता है यहाँ पर 0, और x बराबर कितना है यहाँ पर a, और t बराबर कितना है यहाँ पर 0, ठीक। इसने बात की कि भाई जब वो o b पॉइंट पे गया, x1 x2 की बात कर रहा है, तो यहाँ देखा ये o और d की वैल्यू कितनी, डिस्टेंस कितनी है x1 है, यानी कि x बराबर कितना है यहाँ पर x1। फिर इसमें कॉन्जुगेट सेकंड की बात की है। कॉन्जुगेट सेकंड का मतलब ये है कि अगर तुम t बराबर यहाँ पर लेते हो t1, यहाँ पर लेते हो t1, तो तुम्हारी OC की कुछ डिस्टेंस होगी, यानी कि x बराबर कितना x2, तो ये जो आया होगा ना तुम्हारा t बराबर, तो t1 प्लस 1 उससे एक इंक्रीज होगा, ठीक है। अगले वाला कितना, x बराबर x3 लिया है, तो t बराबर कितना होगा t1 प्लस 2 लिया होगा, ठीक। ये सारी चीजें इसमें दी हुई है इस क्वेश्चन में, और प्रूफ कराना है इसको। ये फिर से वही वाला केस आएगा अपना कि देखो क्वेश्चन में प्रूफ क्या करा रहा है, 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स इसमें x1 प्लस x3 अपॉन 2x2, यानी कि म्यू नहीं है उसमें, म्यू की जगह क्या दिया हुआ है इसने, कोस इनवर्स में दिया हुआ है। तो कोस इनवर्स पाई कहां मिलेगा हमें, कोस इनवर्स कहां मिलेगा, t इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट म्यू कोस इनवर्स x अपॉन a में, जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमारा वो था पोजीशन थी पार्टिकल की, वो पोजीशन जो मिली थी हमें, उससे क्या निकला था, x भी तो निकला था, और x बराबर क्या निकला था जी, a कोस इनवर्स रूट म्यू इनटू t मिला था, वहां से फाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें क्या लाना पड़ेगा यहाँ पर, कोस इनवर्स को लाना पड़ेगा, और कोस इनवर्स कैसा आएगा देखते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कितनी, t2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू कितना माइनस के म्यू x, इक्वेशन नंबर डाल दो इसको कितनी 1। जब ये निकला मुझे तो b स्क्वायर बराबर कितना भैया, म्यू a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, ये है t बराबर कितना है 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है, ये डाल दो 3, यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द
मोशन, तो उस केस में x बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा, ये निकलेगा a cos रूट म्यू इंटू टी। निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो। x क्या है यहाँ पर, पोजीशन है किसकी, पार्टिकल की, कहां से, सेंटर से, एट टाइम किस पर, t पर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो, नहीं है तो चलते हैं आगे। तो देखो, let x1 x2 x3 be the distance of the particle from the center, center कह दो या origin कह दो, center at the ends point, ends at the center of, center at and the ends of time from the center and time t1 plus 1 और t2 plus t1 plus 2। मैंने क्या किया, x1 है, ठीक है, x1 जब डिस्टेंस है सेंटर से तो उसके लिए टाइम क्या लिया t1, x2 है उसके लिए t1 plus 1 और x3 है उसके लिए t1 plus 2 ले लिया। देन एट पॉइंट किस पे, d पे बात करो पहले। एट पॉइंट d पे देखना x बराबर कितना है x1 एंड t बराबर कितना है t1, ठीक। तो यूज करो, यूजिंग इन किसमें, ये वाली इक्वेशन 4 में। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, x1 इक्वल्स टू a cos रूट म्यू t1। यहाँ तक कोई डाउट। एट पॉइंट किस पर, अब इस पर बात कर लो c पर, एट पॉइंट c x बराबर कितना है यहाँ पर x2 और t बराबर कितना है t1 plus 1। यूज करना जरा, यूजिंग इन 4, जब 4 में यूज करेंगे तो x2 बराबर कितना, a cos रूट म्यू इंटू t1 plus 1। एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट b पर x बराबर कितना है यहाँ पर x3 और t बराबर कितना है t1 plus 2। यूज करना जरा, यूजिंग इन इसमें 4 में, जब 4 में यूज करेंगे तो कितना है x3 इक्वल्स टू a cos रूट म्यू t1 plus 2। ये कितना आ गया इक्वेशन नंबर, इसको डाल दो 6 और इसको डाल दो 7। यहाँ तक कोई डाउट है। प्रूफमेंट में क्या चाहिए, x1 plus x3 अपॉन 2x2 चाहिए, ठीक। तो क्या करोगे, इक्वेशन 5 में ऐड कर दो किसको, इक्वेशन 7 को। तो कितना मिलेगा, x1 plus x3 इक्वल्स टू a cos रूट म्यू t1 plus a cos रूट म्यू t1 plus 2, ठीक। क्या कॉमन, a कॉमन, cos रूट म्यू t1 और प्लस के cos रूट म्यू t1 plus 2 रूट म्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत है। cos c प्लस cos t लगा दो तो कितना आएगा, a इंटू में 2 cos रूट म्यू t1 और प्लस के रूट म्यू t1 plus 2 रूट म्यू अपॉन कितना 2 इंटू cos रूट म्यू t1 माइनस के रूट म्यू t1 और प्लस के 2 रूट म्यू, ये भी माइनस हो जाएगा और अपन में कितना होगा
2 इक्वल्स टू a cos या 2a cos कितना रूट म्यू t1 2 रूट म्यू t1, तो यानी कितना होगा रूट म्यू इंटू t1 और यहाँ से प्लस के रूट म्यू, कोई दिक्कत। इंटू में कितना कोस, यहाँ से कितना इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा माइनस के रूट म्यू मिलेगा, कोस है एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2a कोस रूट म्यू को कॉमन कर लो और ये कितना मिलेगा t1 प्लस 1 मिलेगा और ये कोस रूट म्यू, ये वैल्यू किसकी है भाई, किसकी है 2x2 ही तो है, और ये वाला कोस रूट म्यू किससे बाय 6 से, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखना कितना मिलेगा ये कोस रूट म्यू इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। म्यू की वैल्यू फाइंड करना जरा कितनी मिलेगी, म्यू बराबर x1 प्लस x3 अपॉन कोस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन में 2x2, ये मिलेगा। यूज करना यूजिंग इन इक्वेशन किसमें t का दिया हुआ है 3, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अपॉन कोस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन में 2x2, और ये क्या करना है प्रूफ करना है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं इसी के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट में दिया हुआ है, ये जो x1 x2 x3 दिया हुआ है ना, पूरा प्रोसीजर सेम यही होगा, सारी चीज वही होंगी। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में जो करना है x1 बराबर 1 x2 बराबर 2 और x3 बराबर 5, ठीक है। सेम प्रोसीजर ये होगा, या तो ऐसे कर लेना पूरा प्रोसीजर इस तरीके से कर लेना, बाद में वैल्यू यूज कर लेना x1 x2 3, या साथ साथ लेके चलना, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि पहले इस तरीके से करना फिर बाद में यूज कर लेना, तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक। ऐसे ही तुम्हारा बी पार्ट है, x1 बराबर कितना होगा 1 और x2 बराबर कितना होगा 3 और x3 बराबर कितना होगा 4। सेम प्रोसीजर बी पार्ट का। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, चलो कॉपी कर लो फटाफट।